महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या को ऐसी भगदड़ मची, देखते ही देखते शव बिछ गए। क्या यूपी, क्या बिहार और क्या झारखंड, देश के कोने कोने में चीख पुकार मच गई। सभी अपनों की तलाश में जुट गए। किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की मां तो किसी की बहन। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई, 60 घायलों का इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बीच कई ऐसी कहानियां निकलकर सामने आई हैं जो दिल को दहला देने वाली है। एक ऐसी ही कहानी झारखंड से प्रयागराज आए एक शख्स ने सुनाई है। इस शख्स ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने की खातिर 21 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। संगम में डुबकी लगाने से पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गया। झारखंड के घाटशिला से कई श्रद्धालु संगम नगरी आए। इनमें एक बैंक कर्मचारी शिवराज गुप्ता भी थे। शिवराज गुप्ता की उम्र महज 58 साल थी। वो संगम में डुबकी लगाने की कामना लेकर घर से निकले। हालांकि वो अपने दोस्तों के ग्रुप में थे। जब महाकुंभ में बुधवार तड़के रात 1 बजे भगदड़ मची तो मरने वालों में शिवराज गुप्ता भी शामिल थे। जो जानकारी सामने आई है, शिवराज गुप्ता अन्य 16 श्रद्धालुओं के ग्रुप के साथ प्रयागराज पहुंचे, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। उनके साथ यात्रा करने वाले अधिकांश श्रद्धालु अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे, मगर शिवराज गुप्ता अकेले थे। मंगलवार की देर रात भगदड़ शुरू होने से कुछ देर पहले वो अपने दोस्तों के साथ संगम पहुंचे। स्नान करने को बेताब थे। काफी दूर पैदल चलकर संगम नोच पहुंचे, मगर संगम में डुबकी लगाने से पहले ही कॉल ने उन्हें घेर लिया। रात 1 बजे संगम नोच पर जैसे ही भीड़ बढ़ी, भगदड़ मच गई। शिवराज गुप्ता अपने दोस्तों के समूह से बिछड़ गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर भीड़ की वजह से उनकी पकड़ ढीली हो गई। देखते ही देखते भीड़ के पैरों तले शिवराज गुप्ता दब गए। दम घुटने के चलते उनकी जान चली गई। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, भीड़ में नीचे गिरे और उनकी जान चली गई। उनके दोस्तों और परिवार का कहना है कि पहले ही सांस लेने में उन्हें तकलीफ थी। ग्रुप के अन्य सदस्य भी भगदड़ में घायल हुए हैं। इस दौरान कई लोग बिछड़ गए। शिवराज गुप्ता की पत्नी पूनम राज का कहना है कि मंगलवार की रात उन्होंने अपने पति से बात की, तब बताया था कि भीड़ अधिक होने के कारण उन्हें संगम पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। सुबह होते होते जब संगम पर भगदड़ की खबर फैली तो पूनम बार बार अपने पति को फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों से भी संपर्क की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। दोपहर 1 बजे परिवार को पता चला कि शिवराज गुप्ता की इस हादसे में जान चली गई। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दिल्ली में काम करने वाली बेटी स्वर्णा और बेंगलुरु में बेटा शिवम है, जो वहां पर नौकरी करता है।